हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो है ग्रॉसरी की, क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था कि आपने जो ग्रॉसरी की है उसकी वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, चलिए आप लोग के लिए ग्रॉसरी की वीडियो बना देती हूँ। वैसे ये ग्रॉसरी मेरे घर की है, मतलब मैके की। मैं सिस्टर के साथ जो उस दिन मार्केट गई थी ना, उस दिन तो मुझे कुछ छोटे मोटे सामान लेने थे, तो मैंने अपने भी छोटे मोटे सामान ले लिए और कुछ ग्रॉसरी ले लिए घर के लिए। जब इस घर के लिए ग्रॉसरी हो रही थी ना, तो मुझे जो समझ में आया अपने लिए वो मैंने ले लिया। उसको भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे ली थी सिस्टर जीरा हमारे यहाँ 1.5 किलो जीरा लग जाता है। तो ये है 1.5 किलो ज़ीरा। और आप लोग बोलोगे कि ये 1 मंथ की ग्रॉसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जाते हैं तो जैसे जो भी चीज़ें लेनी है साथ में ही ले लेते हैं। जैसे जीरा, अब थोड़ा सा जीरा तो चक्की में भेज के पीसेगा नहीं, तो 1 से 1.5 किलो उसके लिए चाहिए रहता है और फिर वो बहुत टाइम तक जाता है। तो यहाँ पे 1.5 किलो ज़ीरा ले लिया था सिस्टर ने। 1 किलो ज़ीरा वो पिसवा लेगी और आधा किलो ज़ीरा वो घर में यूज कर लेगी। उसके बाद ये जीरा होने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो घर की होती है ना, बहुत सारा ग्रॉसरी पहले भी हो चुका था, बहुत सारा ग्रॉसरी अभी बाद में भी होगा, क्योंकि एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें लेना पॉसिबल नहीं होता है, देख के समझ के लेना पड़ता है ना, इसलिए। फिर यहाँ पे ले लिया था बेसन तो मैंने ही बोला था लेने के लिए, क्योंकि मुझे रेसिपी वगैरह में ज़रूरत लगेगा, तो मैंने कहा बेसन ले लो कुछ। फिर यहाँ पे ले लिया था मैदा। ये है मैदा का तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैदा की जो रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लिया था शक्कर। वैसे 3-4 किलो शक्कर लिया था। हमारे यहाँ यही वाला शक्कर यूज होता है। 3 से 4 किलो सिस्टर ने शक्कर लिया था। शक्कर तो महीने के हिसाब से होता है, मतलब ये सब जो ग्रॉसरी है वो महीने के हिसाब से होती है, बट जो दाल वगैरह हो गई, मसाले वगैरह हो गए, ये 3 से 4 महीने के हिसाब से होता है, क्योंकि पिसने के लिए चक्की में देना पड़ता है इसलिए। और दाल भी हमारे यहाँ जब बीच में ख़त्म होता है ना, तो इस तरीके से छोटे मोटे ग्रॉसरी में दाल आ जाते हैं, नहीं तो फिर इकट्ठा ही मम्मी दाल ला के मिक्स करके रख लेती है। और ये धनिया, ये पूरा मुझे लगता है 2 किलो धनिया था। 2 किलो धनिया, क्योंकि इसको भी दे देना है पीसने के लिए धनिया दे देंगे। और एक ये था चना जोर गरम, ये बहुत अच्छा लगता है, तो एक मैंने अपने लिए ले लिया था और एक घर वाली ग्रॉसरी के लिए। तो एक मैं अपने लिए रख लूँगी और एक ये दे देंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। मुझे शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो उसके लिए मैंने रख लिया था। और एक सिस्टर अपने लिए ले ली थी घर के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लिया था, क्या चीज़ था, हाँ, ये केवड़ा वाटर। हमारे यहाँ ये केवड़ा वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये सिस्टर के लिए लिया था। मैंने सिस्टर को बोला था मेरे को थोड़ा सा अगर ज़रूरत है, तब पूरे डब्बे की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लगेगा तो तुम मुझे थोड़ा सा अलग से निकाल के दे देना, इसलिए फिर मैंने अपने लिए डब्बा नहीं लिया। हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मैके, ससुराल में मैके में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर ये न्यूट्रेला शोबिन था, इसको भी मैंने कहा रख लो, कुछ रेसिपी बनाएंगे। और उस दिन तो ग्रॉसरी कर लिया था, लेकिन आज घर में खुशबू आ रही है न्यूट्रेला शोबिन से। मम्मी बना रही है बिरयानी, आप लोग को दिखाऊँगी जब मैं खाऊँगी बिरयानी। तो फिलहाल मम्मी ने न्यूट्रेला सोयाबीन का बिरयानी बना रही है। तो उसके बाद ये कॉफ़ी का पैकेट था, इसको मैंने स्पेशली लिया था। पे 2 पैकेट ले लिया था नेस्कैफ़े वाला, क्योंकि बड़ा वाला जब भी मैं सीसी लेती थी ना, तो नेस्कैफ़े हवा लगता था और ख़राब हो जाता था, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे लिए भी ये पाउच वाला ही ले दो। फिर ये है, इसको ले लिया था बाथरूम में लगाने के लिए। और फिर ये ले लिया था काली मिर्च को ले, इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लिए थे चाय पत्ती। हमारे यहाँ सिर्फ रेड लेबल चाय पत्ती यूज होता है, इसके अलावा दूसरा कोई चाय पत्ती यूज़ नहीं होता है कभी। जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से देख रहे हैं रेड लेबल के अलावा हमारे घर में कुछ भी यूज़ नहीं होता। और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था, 620 रुपये, 520 या 620 था, ऐसे था, तो वो यूज हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो ग्रॉसरी है ना वो ऐसी ही की जाती है, एक बार जाते हैं जो समझ में आता है वो ले लेते हैं। इसको मैंने अपने लिए लिया था, मैं रेसिपी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें सॉस वगैरह चटनी वगैरह सर्व करने के लिए अच्छा लगता है, इसको ले लिया था अपने सामान में। मतलब मुझे जो छोटे मोटे चीज़ें जो पसंद आया वो चीज़ें बस ली। अभी प्रॉपर ग्रॉसरी या जो भी चीज़ें मैं अपने लिए दूसरे दिन करूँगी। उसके बाद ये घड़ी सर्फ, हमारे यहाँ चादर वादर और ऐसे छोटे मोटे यूज के लिए सर्फ, मतलब घड़ी सर्फ रखा जाता है। और फिर सर्फ एक्सल ब्लू भी रखा जाता है, सर्फ एक्सल वाइट भी रखा जाता है। 3 तरह का सर्फ हमारे घर में आता है, जीन्स धोने के लिए अलग, वाइट ड्रेस धुलने के लिए अलग, और नॉर्मल जैसे और भी घर में चीज़ें होती हैं वो सब धुलने के लिए अलग। इस तरीके से चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। फिर ये पाउच वाला शैम्पू, हमारे यहाँ ये पाउच वाली ही शैम्पू यूज होती है, और सिर्फ क्लिनिक प्लस ही शैम्पू यूज होता है, दूसरा कोई शैम्पू यूज़ नहीं होता है घर पे, सिर्फ क्लिनिक प्लस। अभी से नहीं, शुरू से आदत है हमारे यहाँ।
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ली थी मतलब पता नहीं क्यों आज ना एकदम सुस्त सा लग रहा है कि एकदम सुस्त हो गई है तबीयत, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है जैसा लग रहा है। तो फिर मैं बोली वीडियो तो डालना ही पड़ेगा और मैं आज लाइव आऊँगी। आज मैं लाइव आऊँगी 4 बजे, 4 बजे आज लाइव आऊँगी। फिर ये बर्तन धुलने वाला जो वो होता है ना, जुट बोलते हैं, हमारे आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। और हमारे यहाँ यूज होता है डब साबुन, डब साबुन और डिटोल दोनों यूज होता है। डब साबुन से जिनको नहाना है वो डब साबुन से नहाते हैं, जिनको डिटोल से नहाना है वो डिटोल नहाते हैं बस। लेकिन यही 2 साबुन ही घर में, सिर्फ 2 साबुन यूज होता है। और इसका प्राइस है 463 रुपये। और टोटल सामान का जो बिल बना था वो 5000 कुछ बना था, 5800 कुछ रुपये बना था मेरे को लगता है। ये है हैंड वॉश, ये भी 1 मंथ से ज़्यादा ही चलता है हैंड वॉश, 2 मंथ के आसपास चला जाता है क्योंकि 2 रहता है ना, एक बाहर बेसिन में और एक अंदर बाथरूम में, तो 2 मंथ तक चला जाता है, तो अच्छा है और इस तरीके से यूज हो जाता है। फिर यहाँ पे ले लिए थे, क्या लिए थे, फेस वॉश। ये है फेस वॉश, ये गार्नियर वाला फेस वॉश है। ये 2 फेस वॉश था, एक पता नहीं कहाँ गया। हाँ 2 फेस वॉश था, एक अभी किसी सामान में होगा क्योंकि एक मेरे यहाँ 2 बाथरूम, 3 बाथरूम है लेकिन 2 बाथरूम में रखना पड़ता है, प्रॉपर रहना ही चाहिए हर एक चीज़ 2 बाथरूम में कम से कम। और ये बच्चों के लिए ब्रश ले ली थी, बच्चों का ब्रश ख़राब हो गया था। मैं यहाँ का ब्रश अलग रहता है, वहाँ का ब्रश अलग रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ वाला ब्रश ख़राब हो गया तो मैंने कहा लाओ ला देते हैं एक और ब्रश। उसके बाद यहाँ पे ले लिए थे ओरियो, मेरी ना अल्फ़ी को बहुत ज़्यादा ओरियो पसंद है तो एक ओरियो भी ले ली थी अभी के लिए ही। हाँ मैंने कहा ना 2 फेस वॉश था, ये 2 फेस वॉश है क्योंकि जब उसमें से उठाए थे तो मुझे याद था कि 2 फेस वॉश हम लोगों ने उठाया है। मैं उतना प्रॉपर तरीके से ग्रॉसरी नहीं कर रही थी, बट हाँ समझ में जो आ रहा था उसको ले ही ले रही थी। बाकी ठीक मन से सिस्टर ही की है और हम लोग घूम घूम के ग्रॉसरी कर रहे थे। अभी बहुत चीज़ें बच भी गई हैं, बहुत चीज़ें ले भी ली। ये निविया का मॉइस्चर क्रीम है, ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अब ठंडी आ गई है तो ठंडी के हिसाब से चीज़ें लेनी पड़ेगी। कंफर्ट तो हमारे यहाँ हमेशा रहता है घर पे, कंफर्ट कभी नहीं, जब से मतलब यूज़ करना स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक बिना कंफर्ट के कपड़ा नहीं धुलता है। कंफर्ट ज़रूरी है कपड़े में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के मौसम में यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ सब दिन कंफर्ट यूज होता है कपड़े में ताकि। और फिर ठंडी का मौसम आ गया तो ईजी भी ज़रूरी है क्योंकि इतने जो मतलब इतने जो अच्छे जो स्वेटर वगैरह होते हैं ना, जैकेट स्वेटर, वो सब नॉर्मल वॉश से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इजी वॉश जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है कपड़ों के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक हेयर पिक ले लिया था और एक हेयर पिक लेने के बाद फिर मतलब हेयर पिक भी ज़रूरी है सामानों के लिए। फिर यहाँ पे मसाला ज़्यादा नहीं लिए थे, पहले से सिस्टर मसाला लेके रख ली थी, बस जो चीज़ कम था उसमें मम्मी बोली थी उसको बस वही चीज़ लेके आना जो चीज़ उसमें कम है क्वांटिटी। और मसाला भी कम से कम 3 से 4 हज़ार का तो सिर्फ गरम मसाला पिसता है, 4 से 6 महीने जाता होगा मुझे लगता है, क्योंकि पीस के रखने के लिए अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक गुगली बिस्किट ले लिए थे क्योंकि शाम को चाय के साथ ना रोज़ कुछ ना कुछ अलग खाने का मन करता है, इसलिए शाम के नाश्ता के हिसाब से इन सब चीज़ों को ले लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चों का ब्रश ले ली थी मैं, 2 ब्रश ली थी दोनों बच्चों के लिए, एक इनाया का एक अल्फ़ी का, और ये है करेला का चूर्ण और जामुन का शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है ये चूर्ण, अगर घर पे बनाए तो और ज़्यादा। और एक जावित्री है, जावित्री, मम्मी ने गरम मसाला का नाम बहुत पहले से सिखाया नहीं है, मतलब हम जैसे जैसे यूज करते गए वैसे वैसे जानते गए। फिर एक ये और है बर्तन धुलने वाला सुपर स्क्रब, बहुत अच्छा होता है बर्तन धुलने से। और एक बेसिन साफ़ करने के लिए ब्रश, क्योंकि बेसिन क्लीन करने वाला जो ब्रश था वो ख़राब हो गया था तो अभी दिख गया आँख के सामने, तो एक ब्रश भी ले लिए बेसिन साफ़ करने के लिए। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सूट हुए मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मूड कहाँ है, दिल दिमाग कहाँ है, समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा था। और ये करेले का चूर्ण था और जामुन का, दोनों का एक चूर्ण था। चूरन बोलते हैं किसके लिए, शुगर वालों के लिए। तो ये जो भाई उस दिन दिखा था ना आपको, जिससे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जो मेरे से हंसी मजाक कर रहा था, हेलो गाइस, तो ये उसका था, उसने लिया था, पसंद किया था। फिर एक डाबर गुलाब जल, ये भी हमारे घर में हमेशा मिलेगा आपको, कभी ऐसा नहीं है कि हम जब यू रहें और डाबर गुलाब जल आ रहे घर पे, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है डाबर गुलाब जल भी, तो वो भी हमारे पास हमेशा रहता है। उसके बाद फिर मैं सब सामान को रखने के बाद मैं अपना सामान अलग कर ली थी। मेरे दोनों बच्चों का ब्रश था, एक अल्फ़ी के लिए लिया था, एक इनाया के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे ब्रश था उन लोगों का ना बहुत टाइम का हो गया था,
उसको फिर मैंने रिजेक्ट करके फिर ये ब्रश ले लिया। और एक बहुत स्पेशल चीज़ मुझे मिल गई थी, आलू वाले पापड़। ये आलू वाले पापड़ मुझे अच्छे लगे। इससे पहले मैंने इसको बहुत ट्राई किया है, पहले खाया है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत टाइम से इसका ये आना बंद हो गया था। फिर अभी अचानक से दिखा मेरे सामने तो फिर मैंने इसको ले लिया। और एक ये लिया था, अपने ही लिए लिया था, इसको भी मैंने ये तो ऐसे लिए थे, कुछ ज़रूरत था मिक्स करके कुछ बनाना था, इसलिए क्वांटिटी सेम करके लेना पड़ा था अलग अलग से, ताकि क्वांटिटी ऊपर नीचे ना हो जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था एक वो जो आलू मेसर नहीं होता है, वो अपने कुकिंग वीडियो के लिए, ताकि मैं जब कुकिंग वीडियो बनाऊँ तो उसमें इस तरीके का आलू मेसर वगैरह यूज करूँ तो अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा यूज़फुल है ये आइटम, बिल्कुल यूज़फुल है, बहुत काम आता है। उसके बाद एक ये बाल्टी, क्योंकि हमारा एक बाथरूम है, वहाँ पे बाल्टी कम पड़ रही थी तो उसके लिए बाल्टी ले लिया था। तो ये ऐसी चीज़ें मेरी नहीं थी, जो मेरी चीज़ें थी उसको मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ। मैंने अपने लिए क्या पसंद करके लिया था, मैंने अपने लिए बस यही सब चीज़ें ली थी। एक ये आलू मैशर ले लिया था जो मेरे काम की थी, और एक ये चना चाट वाली, फिर ये 2 ब्रश, फिर ये काफ़ी का पाउच लेना था मुझे, फिर ये आलू का पापड़ लेना था, चना चाट लेना था। ये सब चीज़ मेरा अपना है, जो मुझे समझ में आया उस टाइम दिखा एक नज़र में, ये चीज़ें लेनी है, बस वही चीज़ें मैंने ली, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं छोड़ दी। जिस दिन मैं प्रॉपर मूड पे जाऊँगी ग्रॉसरी के, अपने चीज़ों के, उस दिन लेके आऊँगी, फिर आपको कमेंट बॉक्स में मतलब वीडियो करके दिखाऊँ, वीडियो कॉल। पता नहीं मूड दिल दिमाग कहाँ है, समझ ही में नहीं आ रहा, बस चल रहा है सो चल रहा है वीडियो इस टाइप का। और खैर कोई बात नहीं, आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।